यस, तो हमने की पॉइंट्स पढ़े थे अभी। अब हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पेपर में इसके बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे और आपको ये पता रहना चाहिए कि जो भी नंबर है, कोई भी 3 डिजिट, 2 डिजिट, 5 डिजिट, 8 डिजिट, वो किस किस से डिविजिबल हो सकता है। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे डिविजिबिलिटी रूल बाय 2। डिविजिबिलिटी रूल बाय 2, तो इसको हम देखेंगे। डिविजिबिलिटी जो है 2 की वो कैसे होती है वो देखेंगे। वंस प्लेस जो होती है डिजिट की वो 0 होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम देखेंगे 1000 जो है क्या वो डिविजिबल हो सकता है 2 से, यस और नो, ये चेक करेंगे हम। क्या 1000 डिविजिबल हो सकता है 2 से? अगर उसके वंस प्लेस डिजिट में 0 आ रहा है या इवन आ रहा है तो वो डिविजिबल बाय होगा 2 से। ऐसे ही डिविजिबिलिटी चेक करेंगे हम 3 से। तो 1000 का सम करेंगे, जो सम करेंगे इन सारी डिजिट्स का, 1000 का सम करेंगे तो 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 क्या होता है 1, और 1 जो है वो डिविजिबल नहीं है 3 से। तो 1000 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। अब डिविजिबिलिटी चेक करेंगे 4 की, तो लास्ट 2 डिजिट चेक करते हैं उसमें। वो लास्ट 2 डिजिट क्या है हमारी 1000 की? 00। तो 2 जीरोज है तो ये डिविजिबल हो जाएगा 4 से। देन नेक्स्ट हम चेक करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 5। वंस प्लेस पे क्या आ रहा है, या तो 0 आए या 5 आए, तो लास्ट में क्या आ रहा है 0, तो वो डिविजिबल बाय हो जाएगा 5 से। ऐसे ही 6 को चेक करेंगे कि 6 डिविजिबल करता है 1000 को, यस और नो, तो वो चेक करेंगे। वो जो 6 की डिविजिबिलिटी होती है वो 2 और 3 के फैक्टर चेक होती है। तो 2 से तो डिवाइड हो जाएगा पर 3 से नहीं होगा, तो दोनों से ही डिवाइड होना चाहिए तो ही डिविजिबिलिटी 6 की पूरी होगी, तो ये भी नॉट डिविजिबल है। डिविजिबिलिटी बाय 7, इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई वंस प्लेस डिजिट बाय 2। पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 की 0 से। वंस प्लेस पे क्या है इसकी, ये 0, 2 मल्टीप्लाई 0, 0 के इक्वल हो गया। फिर देन सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 को, जो रिमेनिंग बचा 100, इस 100 में से वो 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100 आएगा, बट 100 जो है वो डिविजिबल नहीं है 7 से। डिविजिबिलिटी बाय 8, लास्ट 3 डिजिट जो है वो हमें चेक करनी है क्या वो डिविजिबल है 8 से, यस और नो। तो लास्ट 3 डिजिट्स क्या है हमारी 000, तो डिविजिबल बाय 8, यस, तो 0 का डिविजिबल 8 का डिविजिबल 0 क्या होता है, डिविजिबल होता है। तो डिविजिबिलिटी बाय 9 चेक करेंगे। सम ऑफ ऑल डिजिट, इनका सम कितना आ रहा है 1 आ रहा है, जो कि डिविजिबल नहीं कर पाएगा। डिविजिबिलिटी बाय 10, वंस प्लेस पे क्या आ रहा है 0, जैसे 5 के साथ था, तो ये भी डिविजिबल हो जाएगा। तो अभी हमने इसका एक ओवरव्यू लिया है, अब मैं आपको स्टेप वाइज पढ़ाऊंगा, एक एक डिविजिबिलिटी सही से समझेंगे हम। तो फर्स्ट हमारी डिविजिबिलिटी है सेकंड, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 क्या होता है, a number is divisible by 2 if it is an even number. Okay, a number is divisible by 2 if it is an even number. All even numbers have the digit 0, 2, 4, 6 और 8 in the ones place value. तो वंस प्लेस वैल्यू पे हमारे कौन कौन सी डिजिट होनी चाहिए, 0, 2, 4, 6 और 8। एग्जाम्पल देख लेते हैं डिविजिबिलिटी के। 478 एक हमारा नंबर है, ये एंड किससे कर रहा है 8 से, वंस पे क्या आ रहा है उसके 8, तो 478 जो एक नंबर है हमारा, उसके वंस पे क्या आ रहा है 8 नंबर आ रहा है। 478 end with the digit 8, therefore 478 is even and is divisible by 2। लास्ट डिजिट जो है ये हमारी, वो क्या कह रहा है, ये इवन है और ये डिविजिबल बाय 2 से है। चेक करते हैं नेक्स्ट नंबर 386519। ये जो नंबर एंड हो रहा है वो 9 डिजिट से हो रहा है, देयरफॉर इट इज अ ऑड नंबर। तो
ऑड नंबर होगा तो वो डिविजिबल नहीं होगा, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये वाला नंबर डिविजिबल नहीं है, ये वाला नंबर डिविजिबल है। सो नेक्स्ट हमारा है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। डिविजिबिलिटी रूल जो है हमारा 3 का, वो क्या कहता है? टू टेस्ट इफ एन इंटीजर, कल हमने इंटीजर पढ़े थे, पहले हमने अभी इससे पहले इंटीजर पढ़ा था, तो वो क्या था? टू टेस्ट इफ एन इंटीजर इज डिविजिबल बाय 3 वी नीड to find the sum of the digit of the integer we are testing. If the sum of its digit is a multiple of 3, then the original integer is also a multiple of 3. If the sum of the digit is not an obvious multiple of 3, we can repeatedly add the digit of the sum until we can check if the number is a multiple of 3. तो देखते हैं हम इसको, क्या एग्जाम्पल है डिविजिबिलिटी ऑफ 3 के। जैसे एक नंबर ले लिया हमने 1, 2 एंड 6। 126 एक नंबर है, इसका अगर हम सम करते हैं 1, 2, 6 का अगर सम करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा? 9। और 9 जो है वो मल्टीपल किसका है? 3 का। देयरफॉर 1 to 6 इज डिविजिबल बाय 3। एक नंबर और लेके चलते हैं, बहुत बड़ा नंबर है 768887694143612। इनका अगर हम सम करते हैं, लास्ट में आता है 72। फिर जो नंबर आया उसका फिर से सम किया हमने, 7 + 2 क्या आया? 9। तो 9 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो ये भी नंबर हमारा डिविजिबल है। नेक्स्ट चेक करते हैं 4, 6, 7, 3, 6। इन सब का सम किया, लास्ट में आया हमारा 26। तो 26 को फिर से ऐड किया हमने, 2 + 6 क्या होता है? 8। 8 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। 3 के टेबल में 8 नहीं आता, तो ये नंबर जो है हमारा डिविजिबल नहीं होगा। ये दोनों नंबर हमारे डिविजिबल हो जाएंगे। तो ये रूल था डिविजिबिलिटी ऑफ 3 का। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। तो सारे बच्चे चेक कर लेना, एक एक डिविजिबिलिटी सही से समझ में आनी चाहिए आपको। तो जो उनके रूल हैं वो आपके पास लिखे होने चाहिए। प्रैक्टिस करेंगे हम, जब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम आपको देंगे तब हम प्रैक्टिस करेंगे। सो आप कोशिश करिएगा कि एक एक रूल आपको समझ में आए विद एग्जाम्पल। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल है हमारा 4 का। फॉर एन इंटीजर टू बी डिविजिबल बाय 4, द फर्स्ट थिंग टू डू सो इज चेक द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज even। तो लास्ट डिजिट हमें क्या चेक करनी है? कि वो even हो, बिकॉज 4 इज एन even नंबर। एनी मल्टीपल ऑफ 4 विल ऑलवेज बी even। Any multiple of 4 is always be even. So if the remaining 2 digits are a multiple of 4, the whole number must also be a multiple of 4. If you know, आपको पता हो कि 4 का टेबल क्या है, 4 टाइम्स में क्या कितना आता है, जैसे कि 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 एंड सो ऑन। तो डिविजिबिलिटी एग्जाम्पल देख लेते हैं हम 4 के। 4 7 3 6 एंड किससे कर रहा है? लास्ट 2 डिजिट क्या है इसकी? 36। 36 को हम देखते हैं 4 के मल्टीपल में आ रहा है, 4 9 जा 36। सो इट इज डिविजिबल बाय 4। एक नंबर और ले लेते हैं हम 5 2 6 7 8 एंड जो हो रहा है 78 से हो रहा है। 78 का हाफ कितना हो गया? 39। 39 क्या है? एक और नंबर है। तो 78 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। सो ऐसे चेक करेंगे हम डिविजिबिलिटी 4 की। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे 5 की। बहुत इजी होती है, बस हमें चेक करना है कि जो नंबर है उसके एंड में या तो 0 आए या 5 आए, तो वो डिविजिबल होगा 5 से। एक बार देख लेते हैं इसको। द 5 टाइम्स टेबल प्रोड्यूस अ वैल्यू विद अ रिपीटिंग पैटर्न इन द यूनिट डिजिट। 5 के टेबल में आप देखिए 5 आया, फिर 0 आया, 5 आया, फिर 0 आया, 5 0 एंड सो ऑन।
तो 0 5 का पैटर्न एक बनता है। तो 0 5 के पैटर्न वाले जितने भी नंबर होंगे हमारे वो डिविजिबल होंगे हमारे 5 से। द मल्टीपल ऑफ 5 ऑलवेज एंड इन अ 0 और 5। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे जो नंबर है एक 47835 एक नंबर है, ये एंड हो रहा है 5 से तो डिविजिबल होगा 5 से। क्लियर? सो नेक्स्ट नंबर ये एंड हो रहा है 0 से तो ये भी डिविजिबल होगा 5 से। ये लास्ट एंड हो रहा है 1 से तो ये डिविजिबल नहीं होगा। सो क्लियर है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। ओके, तो नेक्स्ट है हमारी डिविजिबिलिटी रूल 6। To test if a given number is divisible by 6, we need to see if it passes divisibility test for 2 and 3. इसकी जो 6 की जो डिविजिबिलिटी होती है वो 2 और 3 से चेक होगी। वो 2 के साथ भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 के साथ भी डिविजिबल होना चाहिए। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। 4 5 6 एक एग्जाम्पल है जो एंड हो रहा है 6 से। 4 5 6 ends in a 6 which is even नंबर है। Therefore 4 5 6 is divisible by 2। 2 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर इसका हम सम करते हैं 4 + 5 + 6 तो ये 15 है, और 15 जो है डिविजिबल किससे है? 3 से। तो ये 3 से भी डिविजिबल हो रहा है, आप चेक कर सकते हैं। 4 5 6 डिविजिबल बाय बोथ 3 and 2। Therefore 4 5 6 divisible by 6। नेक्स्ट नंबर है हमारा 5372। इसको चेक करेंगे। एंड किससे हो रहा है? 2 से, तो 2 से डिविजिबल हो रहा है। आप चेक कर सकते हैं 2 से डिविजिबल, और 2 के टेबल में 2 आता है। नेक्स्ट अब इसका हम सम करके देखेंगे। 3 के लिए चेक करेंगे तो 5 + 3 + 7 + 2 17। 17 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा। 2 के साथ डिविजिबल हो रहा था बट 3 के साथ डिविजिबल नहीं हो रहा, तो ये नंबर हम कैंसिल कर देंगे कि ये नंबर डिविजिबल नहीं है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हमारा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। बहुत अच्छा डिविजिबल रूल है ये, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। ये 2 तरीके से था, एक नया था एक पुराना था। पुराने वाला हम पहले पढ़ते हैं, फिर हम नया वाला जो इसका एक नया सॉल्यूशन निकला था उसको भी देखेंगे। जो ओल्ड रूल था और एक न्यू वन रूल था इसमें। तो ओल्ड रूल हम पहले पढ़ेंगे इसमें। Until recently the main divisibility test for 7 was as follow: multiply the last digit by 2। सबसे पहले क्या करना है? लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करना है। देन subtract from the rest of the number, फिर जो बचा उसको subtract करना है। If this value is a multiple of 7, फिर चेक करना है क्या वो वैल्यू 7 का मल्टीपल है। The original number was a multiple of 7, then the doubling and the subtract process can be repeated for more step if we require। तो ये डबल करना और सब्ट्रैक्ट करना ये हमारा एक प्रोसेस था। तो इसके एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं हम। जैसे कि एक 1659 एक नंबर लिया है इन्होंने। 1659 क्या है? ये एक नंबर है। तो लास्ट की जो डिजिट है उसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे? बाय 2 से। 9 2 जा 18। अब रिमेनिंग क्या बचा? 165 बचा। अब इस 165 को सब्ट्रैक्ट करेंगे जो मल्टीप्लाई करने के बाद आया था। तो 165 को 18 से सब्ट्रैक्ट किया तो 147 बचा। क्लियर है? अब ये जो 147 है इसका लास्ट में क्या है हमारा? 7। इस 7 की मल्टीप्लाई भी हम किससे करेंगे? 2 से। तो 7 2 जा क्या हो गया? 14। तो 14 तो ये हो गया और लास्ट में भी 14 बचा। 14 में से 14 गया 0। तो 0 सबके डिविजिबिलिटी रूल में हर नंबर डिविजिबल होता है 0 से। तो 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 7, देयरफॉर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7। तो ये तो पुराना रूल था।
कि पहले मल्टीप्लाई करो 2 से, फिर जो बचा नंबर उसको माइनस करो जो मल्टीप्लाई करने के बाद आया था, फिर वो चेक करो कि वो 7 का मल्टीपल है या नहीं। नया रूल जो था, वो नया रूल क्या था? द न्यू डिविजिबिलिटी रूल वॉज डिस्कवर्ड इन 2019 बाय अ 12-year-old स्टूडेंट। उसका नाम क्या था? चीका। ये 12 साल के बच्चे ने इसको डिस्कवर किया था 2019 में। अपने समर वैकेशन के एक असाइनमेंट में उसने ये डिस्कवर किया था। क्या करना है? मल्टीप्लाई द लास्ट डिजिट बाय 5 एंड ऐड दिस टू द रिमेनिंग डिजिट। क्या किया इसने? एक नंबर लिया 8743, लास्ट की डिजिट क्या थी? 3, उसको उसने 5 से मल्टीप्लाई किया। क्या नंबर आया? 15। जो रिमेनिंग नंबर बचा 874, उसमें इस 15 को ऐड कर दिया। नंबर क्या आया? 889। अब लास्ट में क्या आया? 9। इस 9 को फिर से मल्टीप्लाई किया 5 से। 9 5 जा 45, तो रिमेनिंग क्या बचा? 88। 88 में से 45 गए, सब्ट्रैक्ट होके 133 बचा। लास्ट में फिर से क्या आया? 3। फिर से उसने 5 से मल्टीप्लाई किया। 3 5 जा 15, तो रिमेनिंग क्या बचा? 13। 13 में 15 ऐड कर दिया, नंबर क्या आया? 28। तो आप चेक करिए 7 के मल्टीपल में 28 आता है, तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7। तो ये रूल चीका ने डिस्कवर किया था 2019 में। एक 12 साल का बच्चा था, उसने डिस्कवर किया था ये। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। 8 की डिविजिबिलिटी बहुत इजी होती है। द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 स्टेट दैट अ नंबर विल बी डिविजिबल बाय 8 इफ इट्स लास्ट 3 डिजिट आर आइदर 000 और दे फॉर्म अ नंबर जो कि डिविजिबल हो जाए 8 से। या तो 000 हो या वो 8 से डिविजिबल हो। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, 5128। लास्ट 3 डिजिट आर 128। लास्ट 3 डिजिट्स आर 128। 128 को डिविजिबल करके देखिए 8 से, 16 आ रहा है जो कि एक होल नंबर है और 8 का भी मल्टीपल है। तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 8। ओके, बहुत इजी डिविजिबिलिटी रूल था इसका 8 का। देन नेक्स्ट है हमारा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 क्या कहता है कि ये सिमिलर है किससे? 3 की डिविजिबिलिटी से। टू टेस्ट इफ अ नंबर इज डिविजिबल by 9, we need to check if the sum of its digit is a multiple of 9. एग्जाम्पल ले लेते हैं, 59364। 59364 एक नंबर ले लेते हैं, इसका पूरे का सम करते हैं हम। नंबर क्या आया? 27, और 27 जो है वो मल्टीपल है हमारा 9 का। 27 इज अ मल्टीपल ऑफ 9, देयरफॉर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9। एक नंबर और चेक करते हैं, 358256। 3 + 5 + 8 + 2 + 5 + 6, जो टोटल इसका सम आया वो 29 आया, और 29 हमारा 9 का मल्टीपल नहीं है। तो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 9। तो 9 की डिविजिबिलिटी यही होती है। इसके बाद है हमारी डिविजिबिलिटी 10 की। 10 की डिविजिबिलिटी भी बहुत इजी है, बस वो नंबर एंड होना चाहिए हमारा 0 से। बहुत इजी है। मल्टीपल ऑफ 10 विल ऑलवेज हैव अ 0 एज द यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट पे हमारा क्या होना चाहिए? 0। जैसे कि 10, 20, 30, 40, 50 एंड सो ऑन, लास्ट में बस 0 होना चाहिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं, 495430, लास्ट में क्या आ रहा है? 0। तो ये हम यहीं से ही चेक कर लेंगे क्या ये डिविजिबल है या नहीं। पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपको बार बार डिवाइड करके चेक नहीं करना पड़ेगा अगर आपको रूल आते हैं तो।
तो ये रूल यहाँ पे बहुत हेल्प करते हैं आपके। जैसे एक नंबर है 6537 एंड्स इन अ 7, एंड कर रहा है 7 से, तो क्या डिविजिबल होगा 10 से? नहीं, नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में क्या चाहिए हमको? 0। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है हमारा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। तो बच्चों डिविजिबिलिटी रूल हम पढ़ेंगे अब 11 का। इसमें क्या करना है, बहुत इजी है, पढ़ लेते हैं पहले इसको। अकॉर्डिंग टू द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट in a number at odd and even place is 0 or divisible by 11, then the number is divisible by 11. For example 278, एक एग्जाम्पल लिया है हमने 278, 2728। तो हम क्या करेंगे, इसका इजी करने का तरीका है, इसके ऊपर हम 1 2 3 4 लिख देते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 लिख देते हैं। 1 नंबर 3 नंबर हमारे क्या है? ऑड नंबर है। 2 नंबर और 4 नंबर क्या है हमारा? इवन नंबर है। तो पहले हम ऑड का सम करते हैं। ऑड क्या है? 1 और 3। 1 और 3 पे क्या क्या आ रहा है? 2 और 2, तो 2 + 2 = 4। तो ऑड नंबर पे क्या आ रहा है? 4। ऐसे ही इवन पे चेक करेंगे हम। इवन पे 2 और 4 जो है हमारे इवन नंबर है, और इवन पे क्या है? 7 + 8, इसका सम क्या होगा? 15। अब जो नंबर आए हैं उनको डिफरेंस करना है, सम ऑफ ऑड पोजीशन एंड सम ऑफ इवन पोजीशन। तो हम चेक करेंगे, इनका डिफरेंस करेंगे तो 15 - 4, 15 में से 4 गए तो कितने बचे? 11। तो जो डिफरेंस करने के बाद नंबर आया वो क्या नंबर आया हमारा? 11। और 11 से हमें क्या दिखाई दे रहा है कि 11 डिविजिबल है 11 से, तो ये नंबर हमारा डिविजिबल है 11 से। तो पहले क्या करना होता है, कोई भी नंबर हो, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, उस पर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक लिख सकते हैं, इससे बड़ा नंबर नहीं आता है। हमें बस इवन और ऑड का अलग अलग सम करना है। इवन का अलग सम करेंगे, ऑड का अलग सम करेंगे और डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस निकालने के बाद चेक करेंगे क्या वो डिविजिबल है या नहीं। तो बच्चों हमने ये सारे रूल्स पढ़े थे आज। इन रूल्स को आप बार बार जितना बार प्रैक्टिस करेंगे, जितने क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, हम प्रैक्टिस क्वेश्चन पे बात करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे, तो हम डिविजिबिलिटी रूल भी सीख जाएंगे आराम से। ठीक है बच्चों, आज के लिए यही था हमारा। जय हिंद, जय भारत।